नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। विराट कोहली ने दौरे पर परिवारों की मौजूदगी की वकालत की है। विराट कोहली ने इस बात पर जोर दिया है कि टूर पर खिलाड़ियों के साथ परिवार की मौजूदगी काफी अहम है। विराट कोहली ने कहा है कि खिलाड़ी मैदान से अपने कमरे में लौटकर अकेले और उदास नहीं बैठना चाहते, वो नॉर्मल होना चाहते हैं। इस तरह से खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी यानी कि खेल को सही तरह से निभा सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे। इनमें विदेश दौरे पर खिलाड़ियों के परिवार के साथ रहने की समय सीमा भी तय की गई थी। टीम के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग पर भी जोर दिया गया था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों के साथ परिवार का होना जरूरी है या फिर नहीं। इन्हीं सवालों को लेकर आज एक सर्वे किया गया। सर्वे के जवाब आपके सामने रखेंगे, सवाल भी आपके सामने रखेंगे और इसके बाद इसी पर चर्चा भी की जाएगी। सर्वे का पहला सवाल, विराट कोहली ने क्रिकेट दौरे पर खिलाड़ियों के परिवारों की मौजूदगी की वकालत की है। इसमें आपकी क्या राय है? तो इसमें 74% लोगों का कहना है कि परिवार साथ रहे ये जरूरी है। 26% लोगों का कहना है कि साथ रहना जरूरी नहीं है। तो वही 0% लोगों का मतलब कि कुछ भी नहीं कहना है इसमें। और इसके बाद एक और सवाल किया गया जिसमें पूछा गया कि दौरे पर खिलाड़ी के साथ परिवार की मौजूदगी से प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। इसमें 68% लोगों का कहना है कि प्रदर्शन में सुधार होता है। 29% लोगों का कहना है कि प्रदर्शन खराब होता है। और वहीं 3% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये वो तमाम सवाल जो सभी के जहन में हैं। हालांकि जिस तरीके से अब ये मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है, इस पर खुद विराट कोहली ने बेहद ही सरल भाषा में बता दिया है कि आखिरकार खिलाड़ियों के लिए उनका परिवार क्यों ज़रूरी है, उनका परिवार साथ रहना क्यों ज़रूरी है उनके परिवार का। और ऐसे में उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि ये समझाना बेहद मुश्किल है कि किसी के लिए भी उसका परिवार क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप मैदान से हार के बाद या फिर अपने ख़राब परफॉर्मेंस के बाद अपने कमरे में जाते हैं तो उस वक्त आप उदास नहीं बैठना चाहते हैं, बल्कि अपना मन हल्का करना चाहते हैं, किसी से बातें शेयर करना चाहते हैं और उससे रिकवर करना चाहते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर शेखर विजयन जी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और खेल पत्रकार मनोज जोशी जी भी हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। जिस तरीके से ये जो मामला है कपिल जी, कोई पहली दफ़ा नहीं है जब सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी बहुत बार ये मामला सुर्खियों में आ चुका है। अलग अलग तरह की राय जो है उस वक्त भी सामने आई हैं, कई तरह के सवाल उस वक्त भी खड़े हुए। अब एक बार फिर से वही सवाल है, वही राय है। क्या कुछ लगता है आपको, कितना असर परिवार का साथ रहने पर पड़ता है एक खिलाड़ी पर और साथ ही उसकी परफॉर्मेंस पर? देखिए, इसका कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता कि परिवार होना ही चाहिए या परिवार नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। सिचुएशन से मेरा क्या मतलब है कि वो कितना लंबा टूर है, वो कितनी देर वो लोग विदाउट फैमिली रहे हैं या कितनी देर विद फैमिली रहे हैं। तो देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप फैमिली के साथ भी रहते हैं तो कई बार आपकी परफॉर्मेंस में उसका नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। जैसे अभी आप ही ने कहा कि विराट कोहली कहता है कि अगर परफॉर्मेंस वीक हो तो फैमिली की जरूरत है। अब इसको हम उल्टा करते हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो क्या आपको फैमिली की जरूरत है? वहां पे भी कंप्लेसेंसी आ सकती है। सेकेंडली, फैमिली का मतलब क्या है? अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग 34-35 साल के लोग हैं, इनको वाइफ, इनके बच्चे हैं, तो इन लोग का एक इमोशनल कनेक्ट थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आप बाकी टीम को देखें जहां पे बहुत बैचलर्स भी हैं या जो शादीशुदा है उनके बच्चे नहीं है, तो उस केस में शायद इतना फैमिली को उन लोगों को जरूरत नहीं है जितनी इनको एज पर कन्वीनियंस। तो ये मैं मानूंगा, इसको पर्सपेक्टिवली अगर आप देखें तो विराट कोहली सिर्फ इसको बड़े मायोपिक टनल विजन से अपने पर्सपेक्टिव से ज्यादा देख रहे हैं, ना कि टीम के पर्सपेक्टिव से कि टीम को आइडियली क्या चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे अलग कंसिडरेशन भी जरूरी होते हैं कि मान लीजिए अब कोई 2 महीने टूर पे हो आप, तो हाँ, बीच में आप 15-20-25 दिन के लिए फैमिली चले जाए तो समझ आता है। बट अगर आप कहो कि फैमिली को ही 1-1.5-2 महीने के लिए टूर में अपने साथ रखिए,
तो वो शायद समझ नहीं आता। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे हम किसकी, और उसका पूरा आकलन होना चाहिए। तो ये आपका ओपिनियन जो लोगों ने करा, मैंने देखा जो आपके रिजल्ट्स आए, बड़ा ही भावुक ओपिनियन लोगों ने दे दिया कि नहीं फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत जनरलाइजेशन है। तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक उस पर देखना पड़ेगा किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसको जरूरी, क्योंकि देखिए वहां पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, मेंटर्स भी होते हैं, और बाप की आपकी जो टीम स्टाफ भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अकेलेपन बहुत ज्यादा हो, स्पेशली अगर आपकी तो एंगेजमेंट यानी बहुत कि हाई हो। कपिल जी, विराट कोहली ने जो अपनी बातें रखी हैं उससे आप पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं? नहीं, मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है उसने ज्यादा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से रखी है, हम्म। ना कि पूरी टीम के पर्सपेक्टिव से, अलग बैकग्राउंड से, अलग कल्चर से। किसी की शादी हुई है, नहीं हुई है, किसी को जरूरत है फैमिली की, ठीक किसी है। को शायद ना हो। तो हाँ। ठीक है। प्रोफेसर शेखर विजयन जी भी हमारे साथ है, खेल पत्रकार हैं। शेखर जो है, आपको क्या लगता है, क्योंकि बेहद बार इस पर चर्चा हो चुकी है, ऐसे में ये मामला जो है इसका कोई एक तरफा समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर होती है। विराट कोहली का जो बयान सामने आया है, काफी अग्रेसिव वो इसको लेकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो नियम बीसीसीआई की तरफ से बनाए गए हैं उनको वो काफ़ी सख्त बता रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि परिवार के साथ रहेंगे तो जो परफॉर्मेंस ख़राब हुई है उससे जल्दी रिकवर कर पाएंगे, परिवार का साथ रहने से अच्छा इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर बीसीसीआई जो सख्ती दिखा रहा है वो खेल के लिए बेहद ज़रूरी है? सी पिंकी जी, एक एक चीज तो ये है कि जब हम जीतते हैं तो ये जो रूल्स है वो मैटर नहीं करता, ऐसे ही लगता है। जब हम हारते हैं तब ये रूल्स मैटर करते हैं। अभी ये रूल्स आए बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल शेखर जी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब जीत गए हैं तो परिवार की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उस वक्त तालियां बनाई जाती हैं, उनके जो मोमेंट्स होते हैं उनकी चर्चाएं ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन जब हार जाते हैं तो उस वक्त जो है परिवार को ज़्यादा दोषी जो है ठहराना शुरू कर देते हैं कि वेकेशन पर थी टीम, तो ये खिलाड़ी तो वेकेशन पर था। इस तरह की प्रतिक्रियाएं ज़्यादा आने लगती हैं उस वक्त। आपने पिंकी जी आपने आपने सही बोला, लेकिन एक चीज तो है कि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। अभी जैसे अगर इंडिया टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर जाती है, अभी इसके बाद अभी इंडिया टीम का जो टेस्ट टूर होगा वो होगा इंग्लैंड में, जो जिसके बारे में हमने हमने पहले भी चर्चा की है। वो होगा 2-3 महीने का टूर, 2 महीने का टूर। उसमें फैमिली तो आएगा आएगा, लेकिन कितने दिनों के लिए आएगा वो बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज देखिए देखिए, पहले भी हमारी इंडियन टीम ट्रैवल किए बाहर, पहले भी हमारे जो प्लेयर्स हैं कपिल देव जैसे, सुनील गावस्कर, ये लोग वेस्ट इंडीज टूर के लिए गए हैं 3-3 महीने, इन्होंने अपने फैमिली देखा ही नहीं है। ये लोग आए 3 महीने के बाद फैमिली देखने के लिए। तो ऐसा भी है कि की टीम्स ने परफॉर्म भी किया है। अब जैसे विराट कोहली है, वो खाली अपने बारे में थोड़ा सोच रहे हैं यहाँ पे कि मुझे अपना फैमिली चाहिए, मुझे अपना फैमिली है, अच्छा है, फैमिली इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, बट वो बैलेंस भी तो इम्पोर्टेंस होना चाहिए ना, कि कहाँ कि कितने दिनों के लिए वे शुड दे बी, कि फैमिली का इन्फ्लुएंस कहाँ होना चाहिए, कहाँ उनका इन्फ्लुएंस प्लेइंग ग्राउंड में होना चाहिए, कि ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए, कि होटल में होना चाहिए। अब ये बीसीसीआई के जो रूल्स हैं वो आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली है का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ऑस्ट्रेलिया टूर में देखा था उन्होंने कि बहुत प्लेयर के अपने पर्सनल शेफ्स थे, बहुत प्लेयर अपने फैमिली लेके घूम रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, इनडिसिप्लिन हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो कंट्रोल है आई थिंक बीसीसीआई ने किया है। एंड आई थिंक जैसे मैंने सबसे पहले बोला, अगर हम जीतेंगे, अगर इंडियन टीम जीतेगा, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। अगर हम जीतेंगे नहीं तो ऑब्वियसली ये सब कुछ रीजंस आएंगे। बट एज अ कोच, यू नो, एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, जो स्पोर्ट्स देखते हैं, मुझे लगता है कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, बट बट जितना हम परफॉर्म करते हैं फील्ड में वो और भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर एनकरेजमेंट, रिकग्निशन, सपोर्ट, यस, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड, बिकॉज आप इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ठीक है। मनोज जी भी हमारे साथ है। मनोज जी, आपने हर खेल पर नजर बनाकर रखी है और सभी जो तमाम मैचेस हुए हैं उन तमाम मैचेस को भी आपने बखूबी कवर किया है। और इसी के साथ मनोज जी के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल कपिल जी से मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी जो फिलहाल मैच हुए हैं उन पर वहाँ विराट कोहली की पत्नी भी नजर आई थी, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें। इसके अलावा रोहित शर्मा की पत्नी भी वहाँ पर थी, और अलग अलग मैच में अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस जो है वो खिलाड़ियों की देखने को मिली थी। तो उस वक्त अगर आप टटोलने की कोशिश जरा करें तो कितना इम्पैक्ट आपको लगा था? देखिए उस समय क्या था कि आप खेल रहे थे दुबई में, तो वो एक आपका एक सेकंड होम ही हो गया।
वहां पे इंडियंस जो क्राउड है वहां पे, अब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में नहीं है, वहां पिच का भी है, तो फैमिली का वहां पे ऐसी जगहों पे होना का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पर सवाल ये है, एक और चीज आती है, जब आप जीतते रहते तो उसके साथ फिर आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है कई बारी। आप कहते हैं भाई अब हम जीत रहे हैं तो अब हमें फैमिली भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अभी जैसे इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ये लोग पर्सनल शेफ वगैरह, अब ये इन सब की इनको जो छूट मिली होगी वो क्यों मिली होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पहले इन लोगों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, जबकि न्यूजीलैंड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हारे थे। बट फिर भी ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। पर सवाल यह है कि जब आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी हो जाते हैं सक्सेस को लेके, तो वो आपका सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है, क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं डीफोकस हो रहे हैं। तो आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो कहीं और, आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्लेइंग कंडीशंस से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आप ठीक है। देखिए कि ये पर्सनल लेवल पे इन लोग के लिए ठीक हो सकता है, ये कहेंगे, पर जितने करोड़ों लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, जब आप हारते हैं तो आपको जितना दुख होता है उससे ज्यादा उनको दुख होता है। तो बीसीआई सीआई के पास आई एम श्योर पूरा डेटा होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा, उन्होंने वो सब पूरा देखते हुए ये स्टेप लिया होगा, और कि भाई क्यों जरूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बैलेंस होना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू कैन नॉट कीप द फैमिली टोटली अवे फ्रॉम देम, बट एट द सेम ठीक है। टाइम यू कांट से ओके द फैमिली शुड बी विद देम 24/7। ठीक है, आएंगे आपके पास शेखर जी। और इसी के साथ जो है अब सर्वे का तीसरा सवाल जो है वो हमारे सामने है, उसका भी रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, बीसीसीआई को खिलाड़ियों को पूरे टूर के दौरान परिवार को साथ रखने की अनुमति देनी चाहिए। इसमें 67% लोगों का कहना है कि हाँ, अनुमति दे देनी चाहिए। 29% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया सर्वे में। सवाल है, क्या दौरे पर परिवार की मौजूदगी खिलाड़ी पर साइकोलॉजिकली कोई असर डालती है क्या? इसमें 36% लोगों का मानना है कि मानसिक शांति मिलती है। 22% लोगों का मानना है कि मानसिक दबाव रहता है। ऐसे में 28% लोगों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वहीं 14% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से मैचेस आपने भी बखूबी देखे हैं और बड़ी ही बारीकी से आप जानते भी हैं कि वीकनेस कहाँ पर नज़र आती है जब पिच पर कोई खिलाड़ी उतरता है, और कहाँ पर मजबूती जो है वो नज़र आती है। ऐसे में ये रूल्स जो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है खिलाड़ियों की तरफ से कि सख्ती बहुत अपनाई जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या, किस तरीके से बीसीसीआई को बीच का कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि खिलाड़ियों को भी वो सख्ती ना लगे और बीसीसीआई भी संतुष्ट हो और खेलों पर भी उसका कोई असर ना पड़े? कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी सख्ती जो है वो रखनी चाहिए? जो बीसीसीआई कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। जो जब हम बोल रहे हैं बीसीसीआई इन प्लेयर्स को मैनेज कर रहा है, अभी जो हमारे जो टीम है बहुत ही बैलेंस टीम है। यहाँ पे थोड़े, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हमारी टीम में थोड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया। और हमारे टीम में बहुत प्लेयर्स वो भी है जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे शुभम गिल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, बाकी प्लेयर्स हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बीसीसीआई हैज टू हैव अ वेरी एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। बीसीसीआई के पास सब कुछ है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, दे हैव, उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं है कि उन्होंने एक दिन डिसाइड किया चलो इस प्लेयर को हम दिखाएंगे कि हम बीसीसीआई क्या है और ये रूल लागू कर देते। देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा खेला नहीं था, वो टेस्ट सीरीज था। अभी जो हम बात करें इंडिया की, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला है, बट अभी आईपीएल शुरू हो जाएगा, आईपीएल के बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, उसमें क्या गारंटी कि इंडिया अच्छा खेलेगा वहां पे। द होल रीजन फॉर बीसीसीआई इज कमिंग इनटू पिक्चर इज बिकॉज इनडिसिप्लिन है, बिकॉज प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि फैमिली इन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ पे एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस्ड, देयर शुड बी अ बैलेंस्ड डिसीजन व्हिच इज नॉट अ डिसीजन मेड इन एंगर। गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए डिसीजन। शेखर जी, कितने वक्त के लिए परिवार को साथ रहने की अनुमति दे देनी चाहिए अगर टूर काफी लंबा है तो? आई थिंक अराउंड 10 या 11 दिन, अगर जैसे 2 महीने का टूर हो, 10 यानी या 11 कि दिन। बीसीसीआई ने जो अभी नियम बनाए हैं उससे आप संतुष्ट है, क्योंकि उसमें भी लगभग यही टाइम जो है वो दिया गया है। करेक्ट, 10 या 11 दिन तो उन्होंने वो सोच समझ के दिया है, क्योंकि
उनको पता है कि एक लंबे टूर में, जैसे 3 महीने के टूर में पूरा फैमिली उनके साथ नहीं रह सकता, बिकॉज प्लेयर को भी तो फोकस करना है। इतना इंपॉर्टेंट टूर है, ये लोग इंडिया में नहीं खेल रहे, ये लोग इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस टूर्स होते हैं, वहां के पिचेस डिफरेंट होते हैं, वहां के कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, उनको उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग फैमिली। फैमिली विल बी देयर, फैमिली तो सबके लिए है, हम सबके लिए वैसा ही है, बिकॉज आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट एज ए प्लेयर उनको सोचना चाहिए कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली इज इंपॉर्टेंट, फैमिली को प्राइड तब मिलेगा जब ये लोग अच्छा खेलेंगे। अब अगर फैमिली वहां पे है और ये लोग अच्छा नहीं खेले, वो तो और शर्मिंदा की बात है ना। तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए जो बीसीसीआई कर रहा है, एंड वी हैव टू गिव इट टाइम, हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए ये सब कुछ के लिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि विराट कोहली ने बोला है, विराट कोहली हमने नोटिस किया जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो सोचते कि उनका प्रॉब्लम पूरा देश का प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम पूरे देश का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ब्रांड है, बट उनसे भी पहले प्लेयर्स आए हैं, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, सुनील गावस्कर है, कपिल देव, ये सब लोग ने अच्छा खेला है, इनको पता है क्या है प्लेयर और कैसे खेलते हैं। ये विराट कोहली पे फोकस है क्योंकि वो ही इज वेरी पॉपुलर ऑफ कोर्स, बट आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज आल्सो रियलाइज कि क्रिकेट इज द विनर इन द गेम, नॉट द प्लेयर्स। क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट, क्रिकेट शुड बी प्लेड इन द राइट स्पिरिट। प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लेयर्स, बट वी शुड आल्सो नो व्हेन वी शुड ड्रॉ द लाइन। दैट्स वेयर जो बीसीसीआई कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो लंबा टूर है, उसमें एटलीस्ट 10-11 दिन फैमिली शुड बी देयर, बट ये नहीं कि जो प्लेयर बोले वही सब कुछ सीखे। एंड जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी डिमांडिंग, फिर ऐसा लगता है कि वही जीतेंगे, सब कुछ वही बोलेंगे, तो फिर बीसीसीआई का फायदा क्या है, फिर वैल्यू क्या है फिर उसका एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजिंग प्लेयर्स। ठीक है कपिल जी, आपको क्या लगता है कि कितना वक्त जो है वो परिवार के साथ किसी भी टूर्नामेंट के लिए या किसी भी मैच के से पहले जो है परिवार के साथ बिताना किसी भी खिलाड़ी के लिए सही रहेगा, कितना वक्त? देखिए, वो तो नॉर्मली खिलाड़ी बिताते हैं, फैमिलीज के साथ ही रहते हैं, और उससे पहले उनका वो जो प्रिपरेशन होता है, उससे पहले टूर पे जाने से पहले वही उनका एक विंडो होता है व्हेन दे आर अवे फ्रॉम द फैमिली। बट मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी कि ब्लैंकेट रूल नहीं होना चाहिए। मेरा उससे ये मतलब था कि हर प्लेयर की परफॉर्मेंस का लेवल हर एक सीरीज के अंदर अलग अलग होता है। तो बीसीसीआई को मेरा जो सजेशन ये रहेगा, क्योंकि उनके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और पूरी टीम होती है, तो वहां पे अगर उनको लगता है किसी एक प्लेयर को फॉर नेक्स्ट 10 डेज 5 डेज फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, तो वो वहां पे बुला सकते हैं। ऐसा नहीं वो उनको, और अगर किसी को जरूरत नहीं है तो उनको जबरदस्ती बुलाने का जरूरत नहीं है। इट इज लाइक कि एक आदमी को मान लीजिए कुछ टॉनिक चाहिए पर आप जबरदस्ती सबको पिला रहे हैं, या एक आदमी को नहीं चाहिए तो आप उसको भी नहीं दे रहे हैं और किसी और को भी नहीं दे रहे हैं। मतलब तो वो वाला जो एक बैलेंस जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए कि किसकी परफॉर्मेंस से क्या इंपैक्ट हो सकता है कि नहीं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। आपको याद होगा रविंदर अश्विन, when he was playing, his mother became unwell, और मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने इनके लिए चार्टर्ड प्लेन करके इनको ओवरनाइट चेन्नई भेजा, एंड ही स्टेड होम, ही लुक्ड आफ्टर हिज मदर, और एक दिन बाद ही वाज बैक। अब इतना छोटा सा, इतना सेंसिटिव स्टेप की वजह से पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था मोटिवेशन? क्योंकि उनको लगा, और ये अपना अश्विन का भी, क्योंकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है जब उनको लगता है कि बीसीसीआई देखो हमारी फैमिली के टाइम भी हमारे साथ खड़ा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पे मेरे हिसाब से बीसीसीआई प्लेयर्स, क्योंकि बीसीसीआई समझता है कि अगर वो प्लेयर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली खराब होगी। और जैसे अभी इन्होंने बताया भी कि कई बार इनडिसिप्लिन आ जाता है, या कई बार अगर लैक ऑफ फोकस है, स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो रहा है, आपको काउंटेनेंस और मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए कहीं ना कहीं आप फैमिली मेंबर को किसी को बुला सकते हैं। पर अगर आप कहें कि उसके लिए बुलाना है तो सबके लिए भी बुला लो जो अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो मेरे ख्याल से वहां पे जो मैनेजर, टीम मैनेजर होता है, या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या बैक एंड में लोग होते हैं, they need to collectively see what the situation demands, and it should be according to individual players requirement, and that also a genuine requirement। ये नहीं कि कोहली ने बोला तो आ गया,
मतलब दे हैव टू सी फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव, क्योंकि दिस कैन आल्सो गिव अ वेरी बैड मैसेज कि कोई बिल्कुल, कहेगा यार ये कोहली तालमेल साहब बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें रह जाती हैं जिसको आप कहें तो इम्पैक्ट जो है उसका धीरे धीरे दिखने भी लगता है। ऐसे में अगर बीसीसीआई के डिसीजन से सहमत नहीं होंगे खिलाड़ी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे करके पिच पर भी नजर आने लगेगा। ऐसे में यहाँ पर सहमति दोनों के बीच में बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया है शेखर जी, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो टीम है वो आपस में तालमेल ज्यादा बनाए, आपसी बॉन्डिंग जो है उसको मजबूत करे। पिंकी जी आपने 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 सही बोला, और जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो मैं भी वही सोच रहा था अश्विन के बारे में। जब अश्विन की माता जी वॉज नॉट वेल, वो उनको चार्टर्ड फ्लाइट भेजा था बीसीसीआई ने, और वो चेन्नई आए थे और फिर चेन्नई से वापस गए थे। मैं बैंगलोर से हूँ तो मुझे पता था इसके बारे में। एक और चीज, एक और रीजन जो बीसीसीआई ने ये रूल्स लागू किए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टीम में बॉन्डिंग नहीं था। उनको लग रहा था कि टीम में बॉन्डिंग नहीं था, सब प्लेयर्स अपने फैमिलीज के साथ ही थे, सब लोग एक एक ग्रुप बनाते थे, सब लोग एक टीम जैसा एनवायरनमेंट नहीं था। उसीलिए बीसीसीआई ने ये रूल्स भी लाया है, बिकॉज सी मोर देन फैमिली, फैमिली जो है हमारा, आई थिंक द फर्स्ट फैमिली इज ऑलवेज द फैमिली ऑफ द टीम। जो टीम का जो फैमिली होता है, जो जीतता है, जो टीम है, कोच है, प्लेयर्स है, उनमें वो तालमेल होना चाहिए। यस, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फैमिली विच यू हैव विथ योर टीम मेंबर्स। वो आई थिंक दैट इज व्हाट बीसीसीआई इज ट्राइंग टू डू। जो वही बीसीसीआई लागू करना चाहता है, वही बीसीसीआई इंप्लीमेंट करना चाहता है। एंड हमने देखा है कि बीसीसीआई ने भी प्लेयर्स को बहुत बहुत अच्छा संभाला है, देखा है। अभी जैसा हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने सारे गेम्स दुबई में खेले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह जो भी है, बट सारे गेम्स दुबई में खेले। दे प्लेड इट ऑल वेल बिकॉज बीसीसीआई ने वो सिक्योरिटी दिया है, वो कल्चर दिया है, वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंस दिया है कि तुम जाके खेलो, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ठीक है, अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप ये कर सकते हो, और हमने देखा है बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, श्रीलंकन बोर्ड हो, पाकिस्तान बोर्ड हो, अपना जो क्रिकेट बोर्ड है, दे डोंट गेट क्रेडिट फॉर इट, बट वो लोग एक्चुअली प्लेयर्स को अच्छा समझते हैं, संभालते हैं, उनको पता है कब कैसे करना है। वी जस्ट हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर इट। ठीक है कपिल जी, एक छोटा सा रिएक्शन, समय की बहुत पाबंदी है, क्या समाधान इसका आप देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ऐसे में कोई एक अंत इसको लेकर, कोई एक ठोस कदम इसको लेकर कि आपसी सहमति से जो एक ठोस कदम हो जाए और उसके बाद जो है इस पर तलखी जो है वो दोनों तरफ से नजर ना आए, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे। देखिए सहमति से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या एनवायरनमेंट। वैसे तो बीसीसीआई ने बहुत अच्छा किया हुआ, अगर कोहली जैसे बहुत प्लेयर्स को ऐसा, या कुछ प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि आइडल टाइम उनका हाई है, तो वो लोग अपना जो शाम को वो लोग टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग एक्टिविटीज होती हैं जो 1-2-2.5 घंटे की होती है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, वो कर सकते हैं। तो वहां पे फिर आदमी उतना चीजों को मिस नहीं करता जितना हमें लगता है कि वो कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ वेरी मायोपिक टनल विजन। कोहली अपने पर्सपेक्टिव से ज्यादा देख रहे हैं, मेरे ख्याल से टीम को इतनी इस चीज का वो प्रॉब्लम नहीं है जितनी शायद कोहली साहब को है। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शेखर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ।